हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सारू एंड यू वाचिंग प्रोडक्ट रिव्यू सारू। तो गाइज आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको फुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ खादी नेचुरल्स का अमला भृंगराज कंडीशनर के बारे में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे यूज़ करना है, क्या उसकी बेनिफिट है। मैं उसे 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिला है, जो प्रोडक्ट क्लेम करता है वो बेनिफिट मुझे मिला है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि उसके क्या साइड इफेक्ट है। तो गाइज साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से अगर आप बाय कीजिएगा तो आप 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देख सकते हैं ये है खादी नेचुरल्स का अमला भृंगराज कंडीशनर। तो गाइज बात करें इसकी पैकिंग की तो आपको एक प्लास्टिक के बोतल में मिल जाता है, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट होने के ये बेनिफिट है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा कलर का प्रोडक्ट है, आपने कितना यूज किया है और कितना रिमेन है। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे खादी नेचुरल्स का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे लिखता है खादी नेचुरल्स अमला भृंगराज कंडीशनर। तो गाइज ऊपर यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाता है जो फ्लिप कैप होता है, जिसको आपको फ्लिप करके जितना आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। बात करें इसकी कलर की तो आपको बोतल में ये पिंक कलर के दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको पिंक कलर के दिखता होगा बोतल में, आप यहाँ से देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इसे बोतल से बाहर निकाल के अपने हथेली पे लेते हैं जब आपको यूज करना होता है, उसके बाद इसका कलर जो है व्हाइट कलर के दिखता है। जब तक बोतल में ये पिंक कलर के दिखता है और बोतल से बाहर निकाले ये व्हाइट कलर के दिखता है। तो गाइस बात करें इसकी टेक्सचर की तो इसकी टेक्सचर जो है क्रीमी टेक्सचर है, जैसे क्रीम होता है उसी तरह इसका भी टेक्सचर है। तो गाइस बात करें इसकी स्मेल की तो गाइस बता दूं, जैसे खादी नेचुरल्स का अमला भृंगराज जो शैम्पू होता है उसी तरह इसकी स्मेल है, लेकिन जो खादी नेचुरल्स का अमला भृंगराज शैम्पू होता है उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा हाई होती है, लेकिन इसकी स्मेल जो है थोड़ी लो है। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो गाइस इंग्रेडिएंट की बात करने से पहले मैं बता दूं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है, ये पूरी तरह से पैराबिन SLS फ्री है और इसमें कोई भी हार्श केमिकल को यूज नहीं किया गया जो हमारे बाल को ड्राई आउट करे और हेयर फॉल को प्रमोट करे। तो गाइस बता दूं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। तो गाइस बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की तो जो अमला भृंगराज है वो मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद और भी इंग्रेडिएंट की इसमें यूज करके बनाया गया जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको विटामिन ई का यूज किया गया है, उसके बाद आपको इसमें रीठा का यूज किया गया है, उसके बाद इसमें सिकाकाई का आपको यूज किया गया है। और गाइस मैं बता दूं कि उसके बाद आपको इसमें ऑलिव ऑयल और ग्राम ऑयल जो गेहूं का तेल होता है उसको यूज किया गया है। तो गाइस ये सारे इंग्रेडिएंट की यूज करके बनाया गया है और ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। बता दूं कि ये जो हेयर कंडीशनर है उनको यूज करना चाहिए जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हैं। और गाइस बता दूं अगर आप कंघी करते हैं तो आपके बाल जो है कंघी में फंस जाते हैं, तो उनको ये जो है हेयर कंडीशनर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो हेयर कंडीशनर है ये आपको बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है, बहुत ही ज़्यादा लस्टरस कर देता है, मतलब शाइन ऐड कर देता है आपके बालों में। और गाइस बता दो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अमला और भृंगराज का इसमें यूज किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। फिर इसकी वॉल्यूम की तो आपको 210 ml का ये पैक मिल जाता है। और गाइस प्राइस की बात करें तो 210 रुपये का मिल जाता है। तो गाइस मैं प्राइस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे खादी नेचुरल्स का ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया था। अगर आप खादी नेचुरल का ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाते हो वहाँ पे आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खादी नेचुरल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगाएं, क्योंकि जो ये खादी कंपनी है वो क्लेम करता है कि अगर आप खादी नेचुरल का ऑफिशियल वेबसाइट से आप नहीं मंगाते हैं और इधर उधर कोई भी ऐप से मंगा लेते हैं, बहुत सारे शॉपिंग ऐप है वहाँ से अगर आप मंगा लेते हैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो खादी नेचुरल इसको कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी कॉपी है जो अवेलेबल अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पे और ऐप पे। अब बात कर लेते हैं इस कंडीशनर को यूज कैसे करना है। तो गाइस मैं बता दूं कि मैं जैसे यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा आपको, जो ये जो बोतल पे लिखा है कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, अपने हेयर जो है आपको उसको किसी भी शैम्पू से पहले क्लीन करना है। अपने बाल में जो भी डस्ट और पोल्यूशन उनको हटाना है, किसी भी शैम्पू से आप यूज कर सकते हो। खादी नेचुरल का जो अमला भृंगराज शैम्पू है उसको यूज कर सकते हो, वो भी पूरी तरह से केमिकल फ्री है। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइस बता दूँ सबसे पहले आपको जो शैम्पू से अपने बाल को क्लीन करना है, उसके बाद क्या करना है, जो एक्सिस वाटर है आपके हेयर में उसको डैप करके एक टॉवल से पोंछ लेना है और उसको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जितना अपने हेयर में रिक्वायरमेंट है उतना आपको निकाल लेना है। और गाइस मैं बता दूं इसको अपने हेयर पे और हेयर इंड्स पे ही इसको लगाना है, क्योंकि इसको अगर आप रूट पे लगाएंगे तो आपको वहाँ पे ये जो है जम जाता है, उसके बाद यहाँ पे रिमेन हो जाता है, उसके बाद आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है आपके स्कैल्प में। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको हेयर पे लगाना है और हेयर इंड्स पे ही लगाना है और उसके बाद आपको 2 मिनट तक इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि गुनगुने पानी से इसे वॉश कर इसी तरह यूज करना है। और गाइस बता दूं मैं भी इसे इसी तरह यूज करता हूँ, बस मैं गुनगुने पानी को यूज नहीं करता हूँ, मैं जो नॉर्मल पानी होता है उससे अपने बाल को धो लेता हूँ इसको यूज करने के बाद। मैं बता दूं कि ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए सूटेबल है। आपके हेयर ड्राई है, ऑयली है, फ्रीजी है, नॉर्मल है और सेंसिटिव है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और मैं बता दूं मैन और वीमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं इस कंडीशनर की बेनिफिट की। तो गाइस सबसे पहले बेनिफिट मैं बताऊंगा जो प्रोडक्ट क्लेम करता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या बेनिफिट मिला इसको लगाने का। तो गाइस सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो इसमें आंवला का यूज किया गया वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमारे बाल कमजोर होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते
बनाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो इसमें भृंगराज का यूज किया गया है वो हेल्प करता है हमारे जो बाल झड़ रहे हैं उनको रोकने में और उसको हेल्दी बनाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो इसमें विटामिन ई का यूज किया गया है, रीठा का यूज किया गया है, सिकाकाई का यूज किया गया और साथ ही साथ जो आंवला भृंगराज को यूज किया गया है वो हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उनको जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं और जो भी हमारे बाल कमज़ोर हो गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और गाइस जो हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं उनको भी बूस्ट करते हैं। तो गाइस इसका पांचवा बेनिफिट ये है कि ये हमारे बालों के जो टेक्सचर होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं और उनको जो है सिल्की और लस्टरस बनाते हैं। तो लस्टरस का मतलब ये है कि जो हमारे बाल में साइन खत्म हो गए हैं उनको जो साइन होता है उनको फिर से ऐड करते हैं हमारे बालों में और हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा लस्टरस और स्मूथ दिखते हैं इस कंडीशनर को यूज करने के बाद। और गाइस मैं बता सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि अगर आपके बाल जो हैं ड्राई हैं तो आप इसे यूज करते हैं तो आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं मेरी ओपिनियन की। तो आपको इसे बाय करना चाहिए कि नहीं, आपके हेयर की ये सेफ है कि नहीं, जो मैंने यूज किया मुझे क्या बेनिफिट मिला, चीज़ मैं आपको अब बता रहा हूँ। बता दूँ इसे मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से। और गाइस बता दूँ ये मेरा दूसरा पैक है। और गाइस बता दूँ अगर आप इसे अकेले यूज करते हैं तो ये आराम से 4-5 महीने चल जाएगा, क्योंकि मैंने जो है इसे अकेले ही यूज करना शुरू किया था जब स्टार्टिंग में। तो उसके बाद ये जो है पैक मेरे 3-4 महीने आराम से चला। उसके बाद जो मैंने ये न्यू पैक मंगाया उसके बाद इसको मेरी बहन भी यूज़ करना स्टार्ट कर दी। तो गाइस मैं बता दूं अगर आप डबल इसे यूज करते हैं, 2 लोग यूज़ करते हैं तो आराम से आपको 3 महीने तक चले जाएगा। 3-4 चीज़ थी जो मैंने आपको बोला था बताऊंगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेंशन है कि एंटी हेयर फॉल है। तो गाइस मैं बता दूं ये जो एंटी हेयर फॉल यहाँ पे मेंशन किया गया ये बात जो है काफ़ी हद तक सही है। जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मैंने देखा जो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते तो वो कम हो चुके हैं। तो गाइस बता दूं इसको लगाने के बाद जो आपके हेयर हैं जो गिर रहे हैं वो टोटली स्टॉप नहीं होंगे। जो थोड़ा सा जो आपको हेयर फॉल हो रहा है उनमें जो है थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, जो मैंने नोटिस किया है। मैं इसको लगाने के बाद जो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था वो कम हो चुका है। गाइस यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो लिखा है इस पे वो है प्रमोट लस्ट्रस हेयर। इसका मतलब ये है कि आपके बाल को जो है ये शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है, इसका मतलब ये है। तो गाइस मैं बता दूं अगर आप इसे यूज करते हैं बाल जो है वो चमकदार दिखते हैं, जो शाइनी बन जाते हैं, लेकिन वो जो शाइनी होता है आपका बाल वो बस 1 दिन के लिए होता है। 1 दिन के बाद जो आपके बाल हैं जो ओरिजिनल आपके कलर होते हैं जैसे उसी टाइप के आ जाते हैं। गाइस इसका तीसरा पॉइंट यहाँ पे है मॉइस्चराइज हेयर ऑलवेज। आपको जो हेयर है आपको हमेशा मॉइस्चराइज करके रखेगा अगर आप इसे यूज करते हैं। तो गाइस बता दूं इसके लिए ही सभी लोग इसे बाय करते हैं अपने हेयर को मॉइस्चराइज बनाने के लिए। और मैंने भी इसे इसीलिए बाय किया था क्योंकि जो मेरा हेयर है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, जो कंघी को करता हूँ तो वो फंस जाते हैं। तो गाइस बता दूं मैंने भी इसे मॉइस्चराइज करने के लिए अपने बाल को मॉइस्चराइज करने के लिए ही इसे बाय किया था। तो गाइस बता दूं अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 2 से 3 दिन जो है आपके बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आपके बाल जो है फिर से रफ हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि 2 दिन तक ही और 2 से 3 दिन तक ही आपके बाल जो है मॉइस्चराइज रहेंगे। इसको यूज करने के बाद फिर से आपके बाल जो है रफ हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप बजट में एक केमिकल फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला कंडीशनर बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, खादी नेचुरल्स का आंवला भृंगराज कंडीशनर। और गाइस बता दूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कैसे इसे यूज करना है और मुझे क्या बेनिफिट मिले और प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। तो गाइस अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं बता दूं तो जो खादी नेचुरल्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से बाय कीजिएगा। और गाइस बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।